औरत अपने बॉयफ्रेंड को दफनाने से पहले उसे नए साल का एक खास लाल गिफ्ट देती है। आखिरी बार अलविदा कहने के बाद वह धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद कर देती है, फिर मोटी लोहे की जंजीरों से उसे पूरी तरह जकड़ देती है। इसके बाद उस ताबूत को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे दफना दिया जाता है। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते कई सदियां बीत जाती हैं। एक दिन कुछ मजदूर नई बिल्डिंग बनाते वक्त गलती से उसी ताबूत को खोद निकालते हैं। इतना मजबूत ताबूत देखकर सबको लगता है कि अंदर जरूर कोई खजाना छिपा होगा, लेकिन जैसे ही जंजीर काटी जाती है डरावना नजारा सामने आ जाता है। ताबूत के अंदर से सफेद धुआं निकलने लगा है और अगले ही पल एक काला साया तेजी से बाहर कूद पड़ता है। मजदूर डर के मारे कांप उठते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने 200 साल से सोए हुए एक वैम्पायर को आजाद कर दिया है। काफी देर बाद जब क्लिंस अपनी ताकत वापस पा लेता है तो धुंधली यादों के सहारे अपने पुराने महल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि महल अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर 2 बच्चे आराम से बैठे थे। अचानक इस अजीब कपड़े पहने आदमी को देखकर बड़ी बहन घबरा जाती है, लेकिन छोटा भाई दीवार पर लगी तस्वीर देखकर चौंक पड़ता है क्योंकि यह आदमी बिल्कुल उनके पुराने पूर्वज जैसा दिख रहा था। क्लिंस ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके वंशज अब भी उसे याद। अभी महल की नई मालकिन बाहर आती है। वह क्लिंस को देखकर तुरंत सतर्क हो जाती है और उसे कोई ठग समझती है। अपनी पहचान साबित करने के लिए क्लिंस कहता है कि उसे इस महल का हर कोना याद है, यहाँ तक कि इसके सारे छिपे हुए राज्य भी। फिर वह मूर्ति के पीछे छिपा एक बटन दबाता है, तुरंत एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह खुद हैरान रह जाता है क्योंकि जिस सीक्रेट रूम को उसने इतने शौक से बनवाया था उसे अब स्टोर रूम बना दिया गया था। फिर भी मालकिन को भरोसा नहीं होता। तब क्लिंस अपनी आखिरी चाल चलता है। वह अपनी छड़ी घुमाकर जमीन में छिपा मैकेनिज्म चालू करता है। अचानक दीवार की पेंटिंग हिलने लगती है और फायरप्लेस पीछे सरक जाता है। धीरे धीरे एक गुप्त सुरंग सबके सामने खुल जाती है। महल की मालकिन डर जाती है क्योंकि कहानी के मुताबिक उनका पूर्वज एक खतरनाक वैम्पायर था, लेकिन क्लिंस अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। वह उसे उस 200 साल पुरानी सुरंग के अंदर ले जाता है। अंदर कदम रखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ सोना, चांदी, हीरे और बेशकीमती खजाने भरे पड़े थे। क्लिंस कहता है कि यह सब उसने अपने वंशजों के लिए छोड़ा था।